ये बात साफ है कि वो फाइल्स चुरा रही थी। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए काफी है? यस। गुड, तो तुरंत कंप्लेंट कर दो। ठीक है सर। सी यू सून। एमरे, मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात। मॉम, देखिए भाई नहीं आने वाले हैं। उससे बोलो बहुत जरूरी है, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से। जरा उसको वक्त दो, सब कुछ एकदम फ्रेश है, जरा शांत तो हो जाने दो उसे। उसने वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद किया है। तुम उसे घर बुलाने के लिए जो करना चाहते हो करो, लेकिन 2 घंटे बाद घर पर मिलते हैं। फाब्री, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई हो मुझे बचाने के लिए। मैं आज पार्टी के लिए नए टायर चूज करा था। बताओ ये सही है या फिर? फाब्री, फिक्री हरिका के लॉयर ने मुझे कॉल किया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपने प्रोजेक्ट चुराया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने उनका पूरा प्रोजेक्ट चुराया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक तो नहीं कर रहे तुम? क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। मैंने कहा था ना कि मैं जान को बर्बाद कर दूंगा। फाब्री, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम उसे नहीं, तुम हमें बर्बाद कर रहे हो, हमें। मीने जरा शांत हो जाओ, वो लोग ये साबित नहीं कर कैसे शांत हो सकती हो? वो कैसे ये सब प्रूव नहीं कर सकते? मुझे सारी बात बताओ कि क्या हो रहा है, मुझे अभी बताओ। मीने काम डाउन, बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तुम शांत हो जाओ और बैठ जाओ यहाँ। तुम मुझे काम डाउन होने के लिए कह रहे हो? देखो क्या हुआ कि एंजो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये कर सकते हो। मैंने क्या मुझे तुम्हें शुरुआत में बात बतानी चाहिए थी? मैंने किया और उसका ये रिजल्ट है। अब हम एक स्टॉप आगे गए हैं। लेकिन ये कोई रेस नहीं है। तुम अपने ईगो को लेकर कंपनी खत्म करने चले हो, पता है तुम्हें? नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। मैं उनको अपनी पावर दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो, मैकिनन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसको ये पता चला कि तुमने क्या किया है, ये एक स्कैंडल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने बचने का रास्ता निकाल लूंगा, समझी ना तुम? बेवकूफ मत बनो, तुम हर बार अपने आप को किसी नए स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मीने, ये कंपनी मेरी है और रेपुटेशन भी मेरी है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझी? रियली? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें सेफ रखने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? अपने ईगो की खातिर सब बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने अब तक कोशिश की तुम्हारी गलतियों को सीरियसली नहीं लेने की, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने वही किया जो तुम चाहते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एंजो फाब्री, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया इसका, खुद को बर्बाद करने पर तुला है तो बर्बाद होगा ही, साथ में सबको ले डूबेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज से तुम अकेले हो फाब्री। सुनो, इसे ले लो जल्दी। We are ready, guys. Are we ready? Yes, yes. वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप? Good morning. Hi, good morning. यहाँ कोई असेंबली है? सब एक साथ क्यों खड़े हैं? गुड मॉर्निंग जान। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। पर मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कल मेरी मैकिनन से बात हुई और मैंने उनसे हमारे लिए एक चांस मांगा। वो कैसे? और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अगर हम पहले वाले कैंपेन से बेहतर कर पाए तो उन्होंने कहा कि वो हमें एक और चांस देंगे, लेकिन कैंपेन अच्छा होना चाहिए। डेरेन,
I called her. मैं आज तुम्हें कॉल करने वाला था। जान, अगर आप चाहें तो हम पहले प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्योंकि अब ये काम करने का वक्त है। हमारे पास यही उम्मीद है कि हम ये मौका ग्रैब करें। हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है रेड मोड कैंपेन के लिए। एक रात में? हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं। हमारी बात हुई थी। लेकर आओ। How's it? वेरी नाइस। I mean, ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे काफी अच्छा लगा ये। तो क्या हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर उन्होंने मौका दिया तो हम फाड़ देंगे। मजा आने वाला है वापस। हाँ वो तो है। दोस्तों, आप सब लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है और ये वंडरफुल प्रेजेंटेशन बनाया। कंग्रेचुलेशंस, ये सच में बहुत अच्छा है। अगर मैकिनन ये एक्सेप्ट करता है तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हाँ, चौकन्ना रहना होगा, कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उसका फॉल्ट रहेगा। हमें बहुत काम करना है और हमें नए कैंपेन्स करने हैं। स्काई इज द लिमिट। Then I call Mackinnon. ओके। Okay. Achoo! Miss Poland? No. Hello. वेलकम। Thank you. God bless you, Sunny. और बताओ, कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ बाहर से। नहीं, अंदर से। नहीं, बाहर से अंदर से। दोनों ठीक हूँ। मुझे फुल प्रूफ लग रहा है। थोड़ा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये कोई एलर्जी है। चलो मेरे कैबिन में चलो। हाँ, चलो चलते हैं। तुम्हें अपनी तारीफ पसंद नहीं है? आराम से सनेम। ये तो एक विशियस सर्कल है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मिस पॉलन क्या कर रही है? मुझे लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस शट अप, गॉसिप्स करना बंद करो। तुम क्या कह रही हो? हाँ, ओके, शांत रहता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। सनेम, छोड़ो मुझे। सनेम छोड़ो। सनेम मेरा कंधा दर्द कर रहा है। सनेम छोड़ो ना प्लीज। सनेम प्लीज। सनेम कंधा छोड़ो। चलो, मुझे उन्हें देखना है। पॉलन, तुम्हें मैं यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मुझे लगा तुम लंदन में हो। मुझे पता ही नहीं तुम यहाँ कब आई। दरअसल बिजनेस के सिलसिले में मैं एक हफ्ते पहले ही आ गई थी। मैं ऑफिस के पास ही थी तो सोचा तुमसे आकर मिल लूं। गुड। हम अभी काम ही कर रहे थे। तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? ऑल ओके राइट? सब अच्छा चल रहा है, शुक्रिया। जैसे कि तुम्हें पता है, मैं बहुत ही पीसफुली काम करना पसंद करती हूँ। यूजुअल स्टफ राइट? वो यहाँ क्यों आई होगी? हाँ, मैंने तो बिना एक्शन के एक दिन भी पूरा होते नहीं देखा है। क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा एड्रेनलिन हमें यंग रखता है। एक्शन मतलब एक्स्ट्रा एड्रेनलिन, और वो तुम्हें यंग रखता है। समझ रही हो ना? हाँ, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस से इस जवानी में मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो। हमें ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। वो जान से क्या कह रही है? मैं ठीक से लिप रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके लिप्स नजर नहीं आ रहे। वो हमारे और नहीं बैठी है ना, और मैं उसके लिप्स नहीं देख पा रहा हूँ। वो बात तो कर रहे हैं पर पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है। पर तुमने एक बात नोटिस की, मेरा स्वीट हार्ट उससे बहुत दूर बैठा है। ब्रावो। हाँ, 2 या शायद 3। शायद 1 मीटर दूर। अच्छा, क्या तुम हमेशा चाय मांगती हो सनेम? उसे जाना चाहिए। ठीक है, अब शांत हो जाओ सनेम, शांत हो जाओ। हे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे जान, ओपेरा हाउस में एक नया शो है। पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ गई थी। काफी अच्छा है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स। द क्वीन ऑफ स्पेड्स? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। आई नो। एक मिनट।
वो जो फोर्थ पोस्टर में कलर्स है वो मुझे काफी स्ट्रेंज लगे, क्या तुम उसे चेक कर लोगे? शायद उसमें कोई मिस्टेक है। हाँ ठीक है, हाँ मुझे इन्फॉर्म करो। सॉरी थोड़ा काम ज्यादा है। कोई बात नहीं। देन व्हाट एल्स? नहीं कुछ खास नहीं, तुम्हें तो पता है ना मेरा रूटीन, वही सब चीजें। ओह वैसे लंदन में एक एजेंसी है, वो लोग एक फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा फोटोग्राफर बैल्कन्स में काम करने के लिए। तो क्या तुम करना चाहोगे? एक्चुअली मुझे ये काम करने में खुशी होगी, पर मैं आजकल थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ तो मैं शायद ना कर पाऊँ। ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी लगता है तुम बहुत बिजी हो। ओके ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे भी तो बहुत सारे काम है। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? सी यू बाय। सी यू बाय। टेक केयर। वो जा रही है। ओके वो आ रही है। हम उन्हें फाइल्स देकर आते हैं। फाइल्स दो मुझे। चलो हमने कर दी क्या सनेम। नर्ड कहेगी। उसने तुम्हें स्माइल क्यों दी? वो सिंपैथिक को बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे वो एक सेटिस्फाइड स्माइल लगी, जैसे उसके पास कोई बढ़िया प्लान है। क्या सच में? जान का क्या, उन्हें भी तो ऐसा ही लगना चाहिए है ना? उन्होंने उसे बिल्कुल भी पैम्पर हाँ नहीं देखा किया। मैंने, वो उससे काफी हाँ। दूर बैठे थे। हम ये कंसिडर तुम क्यों? सही कह रही हो, वो काफी दूर बैठे थे। बैठे थे ना? हाँ दूर बैठे। She is so antipathic। एग्जैक्टली सनेम, मुझे भी यही लग रहा था। हाँ हाँ, किलर लुक्स, उसके लुक्स उसका ऑरा और उसका मूड। हाँ उसका मूड सही नहीं है। ये करना। जान, मैकिनन से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि दोपहर में मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके डैरन, थैंक यू। इट्स ओके। डैरन, हाँ हाँ बोलो। आई एम वेरी सॉरी। ये जरूरी नहीं है जान। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तुम इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं बहुत रूड था, तुम्हें पता है, मैं बहुत अपसेट हो गया था और मैंने जो कहा वो मुझे कहना नहीं चाहिए था, सो इसीलिए आई नो जान, वो तो मुझसे ही गलती हो गई, मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, इवन दो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे, मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन सच में सुनकर अच्छा लगा। हम सब भूल जाते हैं। हाँ चलो भूल जाते हैं, कम ऑन। क्या हम दोस्त हैं अब? हमेशा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ सब भूल जाते हैं। और चलो मैं अपना काम करने जाती हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। मिस्टर मैकिनन हमसे मिलने वाले हैं और तुम्हें पता है जान ने मुझसे माफी भी मांगी। सुपर। हाँ आई एम सो हैप्पी। सनम थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सनम। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आखिरकार ऐसा ही होना था। वो ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं हो पाता। हाँ। क्या आप चाय लेंगी? चाय? सनम मैं कभी चाय नहीं पीती। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। मुझे कॉफी पसंद है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या सब कुछ ठीक है अब? हाँ, पर क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? ये बताओ मुझे। हाँ, मैं पूरे मन से काम करती हूँ और प्यार में सक्सेस मिल ही जाती है। हाँ, पर तुम इतना स्नीज क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें पोलन से एलर्जी है? मुझे नाक में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ी डिस्टर्बिंग फीलिंग आ रही थी। और ये सब अचानक हो नाक गया? की प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाँ आई एम फाइन नाउ। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात की उसने, मिस पोलन ने? कुछ नहीं, बस हाय कहने आई थी मुझे। हाय कहने? क्या लंदन से इस्तांबुल हाय कहने के लिए आई थी वो? हाँ, उसने देखा कि हम बिजी है तो वो चली गई। हाँ, लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? मेरा मतलब है बिजनेस के लिए आई थी। अरे उससे छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम बिजी हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ ऑफ कोर्स मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और
ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट जगह भी है ना? अच्छा, और तुम अभी क्या कर रही थी? कैंपेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जल्दी हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। हम बिजी है ना? हर दिन मुझे तुम्हारा एक अलग चेहरा नजर आता है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब तुम वो बच्ची जैसी नहीं रही, तुम एक प्रोफेशनल बन गई हो एंड आई फील रियली हैप्पी। तो अब मैं आपको वैसे अच्छी नहीं? हे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार से देखता हूँ। तुम काफी चार्मिंग हो और एक ऐसी इंसान जिसे पता है कि उसे क्या करना है। एक डिटरमाइंड पर्सन, एक रियल प्रोफेशनल। आई मीन यू आर जस्ट परफेक्ट। और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलती है। सच में? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक दूसरे के इतने करीब बैठे हो। मैं जाकर काम करती हूँ। या शायद तुम अवेयर नहीं हो कि तुम इस वक्त ऑफिस में हो। क्या था ये? मैं जाकर काम करती हूँ। वेल, मैंने सुना कि तुम मैकिनन के लिए एक नया प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो जान। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ, सनम ने प्रिपेयर किया। आई होप इट गोज वेल। आई विश यू लक। वही अच्छा रहेगा। Darren, सनम, चलो लेट्स गो एंड गेट द जॉब। ठीक है जान, शेम ऑन अस। मेरा मतलब आपकी मॉम ने कुछ कहा? कुछ नहीं, छोड़ो उन सारी बातों को, मत सोचो उनके बारे में, इम्पोर्टेंट नहीं है। जान, आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है वो जरूरी नहीं है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। चलो ठीक है। क्या मैं इसे ले लूं? हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छे। पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। सनेम, सनेम, बताओ कैसा रहा? क्या हमें जॉब मिल गई? हाँ, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। क्या बात है भाई, क्या हमें वो जॉब मिल गई? हाँ हाँ ब्रो, हमें मिल गई, डोंट वरी। लेकिन तुमने उन्हें कन्विंस कैसे किया? एक्चुअली उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो हमें छोड़ देंगे, पर उनके पास हमसे नाराज होने की वजह थी और वो काफी अपसेट थे क्योंकि आखिर फैब्री ने उन्हें धोखा दिया और इसलिए उन्हें कन्विंस करना जरूरी था। ये कैंपेन इतना परफेक्ट है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम करने का फैसला किया। That's it. Well, son, congratulations. थैंक्स मिस उमा। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, so you deserve it. ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें मिलना ही था। थैंक यू वेरी मच मिसेस हुमा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। इधर आओ। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या ये सब मिसेस हुमा की वजह से तो नहीं हुआ है? बताओ। हाँ, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है वो मेरा ही चेहरा नहीं देखती है सनीम। एक्चुअली बात ऐसी है कि उन्होंने मुझे और जान को रूम में करीब देखा। मुझे बहुत शर्म आ रही है, अब ऐसा नहीं देखना चाहिए था उन्हें। हाँ, ये सही नहीं हुआ है, पर अब हम क्या करें? अगर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें कंग्रेचुलेट नहीं किया है और इस वजह से तुम नाराज हो, तो मैं यही कहूंगी कि इन चीजों को सीरियसली मत लो। सच में ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी सक्सेस सबको पता है। मुझे उनका अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हर कोई ऑफिस में खुश है, गुड टेम्पर है, मुझे छोड़कर। मुझे ये सब ठीक करना होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर पता नहीं कि कैसे। हाँ सनीम, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें सब सच बता दूं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ और हमेशा गिव अप कर देती हूँ, पर इस बार नहीं। मैं इस बार काफी डिटरमेंट हूँ और आज रात मैं उनसे बात करूंगी और मुझे लगता है कि इस बार वो मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। हाँ माय डियर, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, चिंता मत करो। उन्हें पता है ना कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं आज उन्हें सब सच बता दूंगी, वो मुझे शायद समझेंगे। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, शायद वो मुझे समझेंगे। सनीम, मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रही हो ना? ठीक है? ठीक है, चलो अब हम एंजॉय करते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, जबरदस्त, क्या है? तुम मुझे 1 मिलियन बार फोन कर चुके हो। मैं काम में हूँ, बोलो क्या बिल्कुल है? भी नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही था। अच्छी से कर रही हो। मॉम डैड झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करो पर वो मेरी बात सुनी नहीं रहे। प्लीज तुम यहाँ पर आके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं बता नहीं सकता, ऐसा झगड़ा कर रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है उनके बीच में। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर से अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूँ, मेरा मतलब सुना था। एक सेकेंड, तुम मुझे इस तरह नहीं डांट सकते। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे? अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता।
सकता, पर तुम जो चाहे वो कह सकती हो। हाँ मैं तुम मेरे बनवानी हूँ, हस्बैंड हो, मैं पर इसका तुम्हारा मतलब ये पति तो नहीं ना हूँ, कुछ भी ना। बोलते जाओ। सुना तुमने? बहस सुनी तुम्हारी तुमने? कोई अगर बात इस नहीं झगड़े से सुनने इनका वाली रिश्ता हूँ। टूट गया तो हम सबको भुगतना होगा। मेरी शादी पर भी असर होगा। ये बहुत ही अर्जेंट है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ और इनका मैटर सॉल्व कर दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी आओ ना। ये मैं मेरे ठीक साथ नहीं होने है दूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम झगड़ा रोकने की कोशिश करो तब तक। अब क्या करूँ? लैला, मुजफ्फर का कॉल आया था, उसने कहा कि हमारे पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। तुम आ रही हो? क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे कह सकती हूँ? ये सही नहीं है। हाँ यही सुनना था। जान सॉरी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? बोलो, क्या कहना है? मैंने थोड़ा साफ कर रहा था और मैं प्रोग्राम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा था। वैसे तुम क्या कह रही थी वो बताओ मुझे। बोलो क्या बात है? मैं घर जाऊँ, वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पेरेंट्स वापस झगड़ा कर रहे हैं। हमेशा प्रॉब्लम होती है, अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प करूं। यू नो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। नो थैंक्स। ओके ठीक है, पर कुछ हो तो बताना। लैला के साथ मिलकर सॉल्व कर लूंगी। क्या आज रात आप फ्री है? क्या हम आज रात को मिल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, जब भी फ्री हो जाओ मुझे कॉल करो। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। हेलो मिस्टर जान, मैं मीने बोल रही हूँ, फैब्रिक की बिजनेस पार्टनर। हेलो मिस मीना, आई होप आप गुड कॉप नहीं बन रही है मेरे साथ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह नो नो नो, मैं अब उसके साथ काम नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही? फिर आपने कॉल क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अनएथिकल था, इसलिए मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। तो क्या हम मिल सकते हैं? जैसे? मैं ये फोन पर नहीं बता सकती। हम कब मिल सकते हैं, बता सकते हैं? ओके ओके थैंक्स, मैं जगह और टाइम आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा।